ओके ठीक है, फिर नया चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो इसमें क्या है, सबके सिलेबस में है ना? हाँ, सिलेबस में है। देखो, एक तो होता है आपका रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या होती है रैंडम वेरिएबल में कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट ले लिया और कुछ डिनोट किया, है ना? जैसे मान लो हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना? 3 कॉइन टॉस, ओके। तो यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन कर दिया, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स से डिनोट होगा। एक्स हमने डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ हेड, ठीक है? नंबर ऑफ हेड appeared in 3 coins, क्लियर? कितने नंबर ऑफ हेड आपके पास आ सकते हैं अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो फिर। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं, क्या होगा, हेड हेड हेड, है ना? ये हो गया। और क्या होगा, हेड हेड हेड। इस तरह का हमने किए हुए, इसका सिंपल एग्जांपल ही ले रहे हैं। देन हेड टेल, ये हो गया। और जाना चाहते हो तो टेल हेड हेड। और क्या हो सकता है, टेल हेड टेल, फिर होना चाहिए टेल टेल टेल, और एक टेल टेल टेल। ये बताया था हमने आपको, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि इसकी टोटल आपको बनती है सैंपल स्पेस, वो कितना बनेगा 2 की पावर 3, है ना? अगर आपको याद होगा तो 2 की पावर 3, तो कितने होंगे यहाँ पे, 8 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? ये हो गया। अब यहाँ पे आप x लिखोगे, साथ में आएगा पी। एक एग्जांपल देखोगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो x क्या ले सकता है, मतलब क्या लेगा, वो वैल्यू लेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 -5 -10, ऐसा कुछ। तो नेगेटिव तो आने वाला है नहीं, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा x की वैल्यू 0, है ना? x की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 0 मीन्स कि नंबर ऑफ हिट्स अपीयर्ड इन 3 कॉइन्स, दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ हिट्स हमें क्या लेना है, यहाँ पे 0 लेना है। तो अभी हमें यहाँ पे काउंट क्या करना है, जहाँ पे हेड नहीं आ रहा है ना, जहाँ पे हेड नहीं आ रहा है, एक भी हेड नहीं आ रहा है। तो ऐसे कितने हैं, एक ही है ना, टेल टेल टेल। इसमें आपके एक भी हेड नहीं आ रहे, तो इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, आने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वैसे होता है 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक ही है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 अपॉन 8। ओके, आगे देखो, अगर x की वैल्यू 1 हो गया, 1 मीन एक हेड यहाँ पे, एक हेड मतलब पॉइंट के ऊपर तुम्हारे अपीयर होंगे। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने केसेस है? एक केसेस तो हमें ये दिख गया है ना, हेड टेल टेल। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने, एक है। बाकी देखो और कहीं पे आ रहा है, हाँ यहाँ पे आ रहा है।
और यहाँ भी आ रहा है, देख लो, हेड टेल टेल ये हो गई, और क्या टेल हेड टेल, यहाँ भी हमारे पास एक ही हेड है, यहाँ पे कितने हेड है, 1 2 3, एक ही हेड है। तो कितने हो गए केसेस टोटल, 3 केसेस। तो दैट इंप्लाइज सी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3/8। तो यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी अगर x की वैल्यू अगर 2 है, सपोज अगर x की वैल्यू 2 है, तो आप फाइंड आउट करो दो हेड कहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, एक तो हमें दिखा हेड हेड टेल है ना, ये केसेस, और ये वाली केसेस दिख रहा है हेड टेल हेड, और कहीं पे हाँ ये वाली केसेस कितने हो गए, टेल हेड हेड। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास, 3। तो दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/, है ना। फिर आगे क्या होगा, 3, 3 मीन एक कॉइन में हमारे पास 3 हेड आपको दिखने चाहिए, है ना, मतलब तीनों कॉइन में हेड होने चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस है, एक ही है, हेड हेड हेड, है ना। तो कितने हो गए यहाँ पे, 1/8, क्लियर है। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, क्योंकि अगर आप 4 लिख रहे हो तो इसका मतलब 4 हेड है ना, मतलब 4 हेड आने चाहिए। तो वैसे तो पॉसिबल केसेस नहीं है ना हमारे पास, लेकिन बस यहीं तक हमें स्टॉप करना है। मेक श्योर जो हमारा समेशन ऑफ पी एक्स है, टोटल अगर आपने समेशन किया, ओके, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो देख लो 1 ही आ रहा है ना, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, अगर आपने इनका सम किया कितना आ गया, 1। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, अगर समेशन करने के बाद अगर आपने पी एक्स की समेशन किया उसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 अगर आ रहा है तो दैट इज, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है ना। बस यही आपको करना है यहाँ पे इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और ये कौन से मतलब क्लास 12 के चैप्टर है, शायद आपके बोर्ड में भी होंगे ये, हाँ बोर्ड में है ना, बोर्ड में है, ठीक है, यहाँ तक लिख लो। अब काफी सिंपल है क्योंकि अभी हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म किया, ओके। एक पार्ट पढ़ा रहे थे बेगस मेथड, तो उसे अभी रहने देते हैं क्योंकि वो आपके एडवांस सिलेबस में है ना, मेन सिलेबस में वहां से नहीं पूछे जाएंगे। और तो पहला हमारा टारगेट होगा जो बोर्ड के जो पहले सिलेबस है उसे हम लोग का मतलब कंप्लीट करेंगे, है ना। जितने आपके बच गए हैं बोर्ड में अभी कितने बाकी है चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर अलग से पढ़ाया जाएगा, है ना, बराबर। जो आपने चैप्टर लिख के दिया है हमें, वहां पे एक चैप्टर होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। आपको पता होगा सर सिलेबस हमारा मतलब बोर्ड के रिड्यूस हुए है ना, तो ये पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, एलपीपी नहीं है, ओके। एलपीपी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है, ठीक है, एलपीपी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है। और साथ में कुछ कुछ पार्ट भी नहीं है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में जैसे यहाँ पे देख रहे थे हम पीडीएफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि मतलब इंटरकनेक्टेड है ना, इंटरकनेक्टेड है, इस कारण इसको पढ़ा दे रहे हैं, बराबर। और जो चैप्टर में जो आपका टॉपिक रहेगा, है ना, वो सपोज किसी के साथ आपका मतलब कनेक्शन नहीं बन रहा है, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बाकी चीज भी आप अगर समझ जाओगे तो वो टॉपिक को हम हटा देंगे अभी, बराबर। और अगर वो कंपटीशन का व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे हम पहले ही हटा देंगे, ओके। मतलब बोर्ड में भी नहीं है, प्लस उसका यूज आपके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं आएंगे, तो उनको हम हटा देंगे, ओके। जैसे एक हो गया एलपीपी, इससे प्रॉब्लम मेंस एडवांस से बन ही नहीं सकता है, और ये चैप्टर है भी नहीं, तो इसे तो हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ओके। लॉजिक, हाँ, अगर हमारा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बराबर, तो फिर इसके बाद हम लॉजिक पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि लॉजिक हमारे मेंस के सिलेबस में है ना, लॉजिक हमारे मेंस के सिलेबस में है और सीईटी में भी है, और सीईटी का सिलेबस में पता नहीं अभी कितना रिड्यूस हुआ है नहीं रिड्यूस हुआ है, ओके। तो लॉजिक हम पढ़ाएंगे आपको, बराबर, लेकिन ये बोर्ड में नहीं है आपके, है कि नहीं, ये सब आपके बोर्ड में नहीं है। चलिए, तो इसे आप लिख लो पहले, और ये समझ में आया होगा ना, काफी सिंपल चैप्टर है, बराबर, सबसे आसान चैप्टर है क्लास 12 की ये वाली, ये जो अभी आप मतलब पढ़ रहे हो ना, लॉजिक क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, काफी सिंपल चैप्टर है, ठीक है, यहाँ तक आप लिख ले। हाँ अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल। ये बताया जा रहा है दो डाइस को हमने
टॉस किया है ना, थ्रो किया, बराबर। तो 2 डाइसेस आर थ्रोन, बराबर, आर थ्रोन एंड sum of numbers on the uppermost part, on the uppermost faces of 2 dices are noted, यहाँ पे लिखा होगा are noted, ठीक है, बराबर। मतलब 2 डाइस है, हमने उसे थ्रो किया, थ्रो करने के बाद जो अपर मोस्ट फेस में जो आएगा नंबर्स, उनका हमने सम देखा और सम को हमने नोट कर लिया। Let capital X denotes the sum of 2 numbers, ठीक है ना, in a single throw। सिंगल थ्रो में एक हमारा क्या है, सम ऑफ नंबर्स है, तो हमें निकालनी है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, मतलब बेसिकली पी एक्स निकालना है आपको। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेबल एक्स और यहाँ पे पी एक्स। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी एक्स की, जब सपोज 1 1 आ गया आपका, है ना, 1 1 अगर आ जाता है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 2। तो क्या क्या हो सकती है एक्स की वैल्यू, 2 3 4 5 6 7 7 दिख रहा है, ये तो हो गया एक। दूसरा, क्योंकि एक्स की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 12 आ सकती है ना, 6 and 6, ओके। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6, सॉरी 12। So that implies I can write 8, 9, 10, 11 and the last one is 12। बराबर। तो दो कितने में आ सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया कि ना आप सैंपल एक्सेस कर लो, और अगर आपको डाइस के बारे में कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे से पता है तो आप डाइट भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन आपके सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे सैंपल एक्सेस यहाँ पे मेंशन कर दें। क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने हो सकते हैं, एक एक। अच्छा, अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया तो दैट इंप्लाइज कितने आएंगे टोटल सैंपल एक्सेस, 36, है ना, 36 आने वाले हैं। तो क्या क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, तो लंबा होगा 1 4 1 5 1 6, दिख रहा है ना, आगे भी दिखेगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1, मतलब पहले तो हमने क्या किया, 1 के साथ कर लिया है ना, 1 के साथ। अच्छा, और एक बात, अगर आपके पास 2 डाइस है ना, एक केस बता रहे, जैसे किसी को लग रहा होगा सर इसमें फर्स्ट में एक एक वो एक केस हुआ, और एक आ जाएगा एक एक वो एक केस। लेकिन अब सपोज अगर हमारे पास ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है ना, दिस वन इज फर्स्ट डाइस, दिस वन इज सेकंड डाइस, तो इस यहाँ पे भी एक आया, यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, क्या इन दो केस को आप अलग से देख सकते हो क्या, दोनों में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएट, है ना, प्रोवाइडेड ऐसा नहीं कि ना डाइस सेम होने चाहिए, सेम समझ रहा है, ये अगर लाल रंग का है तो ये भी लाल होना चाहिए, पीला पीला, बराबर, ऐसा नहीं लाल और नीला, ओके, मतलब कलर बदलने नहीं चाहिए, मतलब कहने का मतलब लाइक डाइस है, लाइक डाइस, लाइक डाइस में सेम कलर। और क्या केस हो सकते हैं, 2 2 2 2 दिखा क्या, ना बाहर चला गया, नहीं है, चलो अंदर 2 2 हो गया, आगे क्या होगा 2 3, तो आपके लिए हमेशा मेहनत कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, 2 4 2 5 देन 2 6,
नेक्स्ट केस 3 1 3 2 3 कॉमा, बराबर, ये हो गया। और आ जाएगा हमारे पास 3 4 देन 3 5 फिर 3 कॉमा 6, ये तो ठीक है। अभी क्या बन जाएगा भाई? 4 1 4 2 4 कॉमा 3, फिर आ गया तुम्हारे पास 4 4 देन 4 कॉमा 5, फिर आ गया तुम्हारा 4 कॉमा 6 5 कॉमा 1 5 कॉमा 2, फिर आ गया तुम्हारे पास 5 कॉमा, और भी होंगे ना? 36 निकालना है, 36 आएंगे टोटल, बराबर। तो आपको यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो हाँ मतलब पूछ सकते हो। अगर किसी को यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो। 5 5 5 6 है ना, लास्ट 6 1 6 2 नंबर हो गया, 6 3 6 4 6 5 6 कॉमा 6, ऐसा कुछ है ना। चलिए, तो ये आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो px की वैल्यू क्या बनने वाला है? 2 सम 2 प्लस कर लो भाई 1 1, ऐसा एक ही जोड़ी बनेगा ना, ऐसा एक ही जोड़ी बनेगा। तो आंसर आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन 6, सॉरी 1 अपॉन 36 है ना, टोटल वही होता है ना प्रोबेबिलिटी, बराबर, वही होता है ना प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल, ऐसा कुछ। 3 कैसे आएगा? 3 आने के लिए ये हो सकता है 1 2 एंड 2 1 है ना, 1 2 एंड 2 1 दोनों के सम 3 आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो देना यार 2 अपॉन 36। 4 आने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो बनेगा आपका 1 3 है ना, फिर बनेंगे आपके 3 1 और दूसरा बनेगा आपका 2 2। अब देख सकते हो, तो देना 3 अपॉन 36। 5 आने के लिए क्या चाहिए आपको? 1 4 अगर 1 4 आ गया तो फिर 4 1 भी होगा, है ना, फिर क्या 2 3 3 2 है ना, और कुछ हो नहीं सकती। 4 अपॉन 30। 6 कैसे आएगा? 6 आने के लिए 1 5 है ना, 1 5 5 1 2 4 4 2 और एक आएगा 3 3, तो देन आई हैव 5 अपॉन 36 है कि नहीं, 5 अपॉन 36 आ गया। 7 कैसे आएगा? 7 आने के लिए 2 5 2 5 आएगा। 7 आने के लिए 2 5 5 2 5 2 और कहीं पे 7 3 के साथ बनेगा 3 4 4 3, कितने बने? हाँ, और एक कहाँ से आएगा? 7 1 6, कितने हो गए? 6 अपॉन, बराबर। अब 8 कैसे आएगा? 8 आने के लिए 2 6, देखा आपको? 2 6 8 8 8 3 5 है ना, जाएगा तुम्हारा 4 के साथ 8 8 8, हाँ 4 4, और क्या आ गया? 5 3, हाँ 5 3 एंड 1 6, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 ही बनता है। तो ये आ गया हमारे पास 5 अपॉन 36। 9 कैसे आएगा? 6 3 3 6 और क्या आएगा? 4 5 5 4, तो कितना हो गया यहाँ पे? 4 अपॉन। अच्छा 10 कैसे आएगा? 10 5 5, ओके, तो तुम्हारा 6 4 4 6 है ना,
आपके पास कैसे आएगा 10, 5 5 6 4 एंड 4 6, तो ये बन गया तुम्हारे पास 3/30। 11 11 लाने के लिए क्या होगा 5 6 एंड 6 6, सॉरी 5 6 एंड 6 5, तो देन आई हैव 2/30। 12 कैसे आएगा, 12 का तो एक ही कहानी है भाई, 6 कॉमा 6, तो 1/30, तो ये आप लिख लो, ये लिख लो। किसी को डाउट है इसमें? किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ। उन्हें से मेहरबानी करके बता दीजिएगा, तो इसे हटा भी देंगे। एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, क्या किसी ने ऑब्जर्व किया एक पैटर्न? अच्छा, टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल अगर आपने समेशन किया, समेशन ऑफ पी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, समेशन ऑफ पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और एक पैटर्न देखो 1 2 3 4, है ना, साथ साथ चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये मैक्सिमम है। 6 के बाद फिर देखिए आप 5 4 3 2 1, तो ये एक पैटर्न हो गया, समझ लीजिए आप, लिख लो यहाँ तो। तो नेक्स्ट, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा पॉवी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नहीं होती है ना।
अच्छा, और भी एक टॉपिक है, इसे कहते हैं हम लोग सीडीएफ। क्या कहेंगे? सीडीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड सीडीएफ, शॉर्ट फॉर्म है सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डेफिनेशन वेफिनेशन तो आती नहीं है ना, तो बेकार का चक्कर नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, होता क्या है ना। नोटेशन आप याद रखिएगा। सपोज काउंटिंग द नंबर ऑफ एक्स, एक एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए एग्जांपल लिखिएगा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट of tossing 4 coins and counting number of hits। मतलब आपने 4 कॉइन को टॉस किया और फिर आपने क्या किया, नंबर ऑफ हिट्स काउंट किया। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या की है, यहाँ टेबल बनाते एक्स, देन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का मतलब पी एक्स, और एक टेबल बनेगा तुम्हारा कैपिटल एफ एक्स। तो ऐसे लिखोगे कैपिटल स्मॉल एक्स, लोकेशन देखिए पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है ना। अगर आपने 4 कॉइन को टॉस किया, देन आई गेट एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0, 1, 2, 3 प्लस 4। कितने पॉसिबल है किसी 4 कॉइन को अगर आप देखो तो कितने पॉसिबल है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 4 कॉइन को अगर आपने टॉस किया तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो हमारा पहला आंसर क्या आएगा, 0 मतलब एक भी नहीं आया है ना, एक भी समझ रहे हो ना, मतलब एक भी तुम्हारे पास हेड नहीं है, तो क्या है आपके पास, टेल टेल टेल। ओके, तो ऐसे कितने हैं, एक ही केस बनेगा, देन आई गेट 1/16 है ना, 1/16। अच्छा, अब क्या है आपके पास, एक हेड आया है ना, एक हेड आया है। तो इसे कैसे करें, क्योंकि सैंपल स्पेस एक तरीका हो गया सैंपल स्पेस लिखने का, लेकिन इससे अच्छा मेथड क्या है, क्योंकि आपने अभी तक सीखा अभी है ना, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन अभी आपके दिमाग में होगा ताजा ताजा। तो एक हेड का मतलब क्या होगा, हेड टेल 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 है ना, ये बनना होगा। मतलब एक केस हमने आपको दिखाया, हेड टेल टेल टेल। अब इनका आप क्या करो, इनका आप अरेंजमेंट करवा लो है ना, इनको आप क्या करो, अरेंजमेंट कर लो, क्योंकि दिखने में तो ऐसे ही रहेंगे ना, समझ में आया ना, मतलब टेल यहाँ पे आ गया, हेड यहाँ पे आ गया है ना, मतलब आपका टेल हेड हेड सॉरी टेल हेड टेल टेल है ना, ऐसे होंगे, या फिर टेल 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 देन हेड। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा अरेंजमेंट करने का, 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, जिससे रिपीटेशन हो रहा है 3 फैक्टोरियल। कितने आ गए सर हमारे पास, 4 है ना। विश्वास नहीं हो तो आप क्या करो, सैंपल स्पेस लिखो, गिनो 4 ही आने वाले। तो एक के लिए कितना आ गया हमारे पास, 4/16, क्लियर है, 4/16। नेक्स्ट क्या है, दो हेड, दो हेड का मतलब दो, तो क्या करोगे आप, इनका अरेंजमेंट, हेड हेड टेल टेल। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 4 फैक्टोरियल टोटल
अपॉन क्या हो गया भैया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा 24/4 कितने हो जाएंगे 6। 24/4 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 6 का मतलब यहाँ पे 6 अपॉन कितना हो गया 3। क्लियर। अब क्या होता है 3 हेड। 3 हेड का मतलब ऐसे कुछ केसेस दिखने को मिलेगा। एक हेड, 2 हेड, 3 हेड, तो वही एक हेड। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो कितने होंगे यहाँ पे 4 आ गए। 4 का मतलब भैया 4/16। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा 4 हेड। हेड और ऐसे केसेस तो एक ही रहेंगे ना। अगर आपने इनका अरेंजमेंट भी किया क्या हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएगा 1 1/16 है ना। अच्छा ये सही है ना गलत है। क्या करोगे सम करो 1 और 4 कितने हो गए 5। अच्छा इसे हमने क्या किया रिड्यूस नहीं किया है ना। रिड्यूस नहीं किया। आप चाहो तो आंसर में लिख देना। रिड्यूस करके आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा रखा ताकि आपको एडिशन करने में सिंपल हो। 1 4 5 5 और 6 11 11 16 हो गए 16/16 1। एफएक्स का मतलब क्या है जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एफएक्स यहाँ पे लिखने वाले 1/16 क्या लिखेंगे 1/16 मतलब ये आपने किया होगा ना स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ। तो क्या करते थे एडिशन करते थे। तो ये आ गया 1/16। यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे इनका और इनका सम है ना। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले इनका इनका सम फर्स्ट एंड इनका सम लिख लो कितना आ गया 5/16 है ना। क्लियर। नेक्स्ट केस में आप क्या करोगे नेक्स्ट केस में हमें ये और ये का सम करना है मतलब 5/16 प्लस 6/16 कितने आ गए 11/16। आगे बढ़े। फिर क्या करना है 11 एंड 4 ऐड करना है कितने हो जाएंगे 15/16 है ना। आगे 15/16 प्लस 1/16 कितने आ जाएगा 1। आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो आपका आंसर सही है बराबर। तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर नहीं आया 1 तो कहीं ना कहीं आप एडिशन गड़बड़ किए हो बराबर। तो ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो लिख लीजिए आप यहाँ तक। और कुछ नया चीज है यहाँ पे कितना हो गया 26 कुछ नया है। एक टॉपिक और बचा है इसी में एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस के बाद कुछ नहीं इसके बाद एक्सरसाइज। बुक आप निकाल लीजिएगा ठीक है। बुक आप निकाल लीजिएगा। आई थिंक ये पार्ट 2 में है ना पार्ट 2 में है। तो यहाँ तक लिख लीजिए। और अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को कभी कभी आप ये भी बोल देना मीन बोल देना या फिर आप इसे कह सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज। नाम होते हैं ना है ना। मतलब एक इंसान के काफी नाम होते हैं। ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ने हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू के अलग अलग नाम है। एक तो मीन हो गया सेंट्रल टेंडेंसी दूसरा हो गया हमारे पास एवरेज। है ना किसी का नाम चिंटू मोहित हाँ चुन्नू मुन्नू हाँ वही सब। तो ये होता क्या है फॉर्मूला देख लेते हैं। हाँ जी। तो फॉर्मूला फोकस कीजिएगा
इसे हम लिखते हैं, मतलब नोटेशन ये बनता है हमारा म्यू, लिखने का तरीका है ना। इसे हम ऐसे लिखेंगे ई एक्स, क्या लिखेंगे ई एक्स, है ना, कैपिटल ई कैपिटल एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन एक्स आई टी आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इनको ये एक्स आई हो गया, ये आपका पी आई हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे वेरिएंस। क्या पढ़ेंगे, वेरिएंस, है ना। बहुत पूछे जाते हैं सवाल ऐसे, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, फाइंड द वेरिएंस, ऐसे प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। इसका नोटेशन कैसा होता है, सिग्मा, सिग्मा है ना, सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ई एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको लर्न करनी है, खत्म। ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब इसको अगर आप सही ढंग से लिखो तो ऐसे लिख देंगे आप, अगर चेंज करते हैं ये बन जाएगा आपका समेशन आई बराबर 1 से लेकर n तक एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस देन अगेन समेशन एक्स आई पी आई, भैया इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करनी है, क्या क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। आगे तो हमने आपको पढ़ाया पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है आपको, सेकंड हो गया वेरिएंस, थर्ड हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड क्या हो गया हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे आप डिनोट करोगे एस डी से, मतलब शॉर्ट फॉर्म, डिनोट तो ऐसे करोगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होगा, रूट अंडर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, हाँ तो वेरिएंस को ऐसे भी लिखते हो आप, बार एक्स, ऐसे भेद, है ना, वी ए आर, वी ए आर एक्स, ये हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको क्या करना है, बस जो भी आपका वेरिएंस का आंसर आ रहा है उसका आप क्या करो, रूट ले लो, रूट ले लो। तो ये सब आप लिखते रहिएगा, तो यहाँ तक आप फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लीजिए। आज कोशिश करेंगे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज ही निपट जाए, है ना। छोटा है, ज्यादा झमेला नहीं लेना है, मतलब आज ही अगर कंप्लीट हो जाए ज्यादा अच्छा है, आज हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम लिखा गया था, है ना, ये प्रॉब्लम अच्छा से लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, तो बाद वेरिएंस, देन आपका स्टैंडर्ड, इसी में समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या निकालेंगे आप, पहला निकालने वाले हैं हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स, है ना। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या करना है, समेशन लगाना है सारे। ठीक है,
इसे हटाते हैं तो एक काम में आ जाएगी। इसे हटाने के बाद एक नया वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, x इंटू डी एक्स, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। 0 इंटू 1/16, कितना गया आंसर हमारा? 0। कितना गया आंसर? 0। नेक्स्ट क्या होगा? इन 16, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4/16 है ना। ये क्या बनेगा? अपॉन 16, और ये क्या बनेगा? 12 बनेगा। लास्ट वाला क्या बनेगा? 4/16। तो इनको आप क्या करोगे? ऐड कर लो। 0 प्लस 4/16, 12/16। देखो हमने किसी को ना कैंसिल आउट नहीं किया है, बराबर। कैंसिल आउट नहीं करने का मतलब हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, तो जल्दी बनेगा। 12/16 प्लस 4/16, तो आपने तो एलसीएम ले लिया। 60 कितना हो गया? 12 और 4 16, इसे 16 आया। 16 16 कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। कितना आ गया आंसर हमारा? तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनसे क्या बता दोगे आप? 2। आगे आगे और एक चीज में एक्स स्क्वायर निकालना है हमें, इसके लिए और एक टेबल बनाते हैं। एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बना देंगे हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0 का तो कोई काम ही नहीं है। 0 1 4 9। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस प्राणी और इस प्राणी को, है ना, दोनों प्राणी को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा आंसर? पहले में तो 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई किया ना हमने। 1 इंटू 4/6 वही बच जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 4/, then 4 into 6 24/16, 9 into 4 36/16, 16 गुना 16 1, 16/16 है ना। ये हो गई कहानी। ठीक है, अब वैरियंस निकालने हैं हमें। जब निकालते हैं तो भेर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ई एक्स स्क्वायर का समेशन, क्यों ना समेशन इनका यहाँ पे लिख देते हैं। कितना हो जाएंगे? 4 और 24, 28, 28 एंड 36 कितना बन जाएंगे? 64, 64 एंड 16 कितना बन गया? 8। 3/16 मतलब 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। तो पहले के लिए कितना आ गया? 5। और दूसरा क्या निकला था हमारा? इसकी वैल्यू तुम्हें पता है ना, समेशन ऑफ, मतलब ये की वैल्यू पता है, मीन का स्क्वायर, तो दैट मींस 4। तो ऐसा कितना आ गया? ये हो गया 1। और थर्ड क्या निकालना था हमें? एसडी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट अंडर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। खत्म। तो हमें यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लर्न करनी है ना। यहाँ पे क्या करना है हमें? एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला और वेरिएंस, वेरिएंस आ गया तो फिर एसडी भी निकल जाएगा। चलिए इसे आप कॉपी कर ले फटाफट, इसे आप फटाफट कॉपी कर ले। और जिन महाशय के पास बुक है वो कृपया बुक का निकाले, पेज नंबर 232, एक्सरसाइज 7.1 है ना, पेज नंबर 232 और एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। इसकी प्रॉब्लम हम डिक्टेट नहीं करने वाले हैं ना, प्रॉब्लम डिक्टेट नहीं करने वाले हैं, काफी लंबा काफी लेंथी प्रॉब्लम है, तो ये तो हम डिक्टेट नहीं करने वाले हैं। इसे आप
फटाफट लिख लिया है ना, फटाफट लिख लिया, फटाफट ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाए ना। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट क्लास में आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाएगा एक ही क्लास में, ठीक है। लंबे लंबे है नहीं, छोटे छोटे चैप्टर है। इसके बाद क्या कराया गया, मैट्रिसेस आपका 11th में था ना, क्योंकि मैट्रिसेस से दो टॉपिक मतलब हटा दिया गया है, एक तो इनवर्स और एक रिडक्शन, वही एक्स्ट्रा कुछ थे ना, रिडक्शन एंड इनवर्स। बाकी तो आपको पता होगा मैट्रिसेस 11th में आप पढ़े हो ना मैट्रिसेस, वहां पे आपने पढ़ा होगा ना एडिशन सब्सट्रैक्शन ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बस वही है। और इनवर्स हट गया और मेथड ऑफ रिडक्शन भी हट गया, तो फिर इसमें बचा ही नहीं। तो मैट्रिसेस आप लोग बना लोगे, मैट्रिसेस बोलो, मतलब ये हमें नहीं लगता उस मतलब उस चैप्टर को पढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी अगर आप लोग का डिमांड है तो लास्ट में तो देखेंगे हम। तो इसके बाद सोच रहे ट्रिगोमेट्री का जो फंक्शन बाकी है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, उसमें जनरल सॉल्यूशन और इनवर्स है और एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है। तो अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, कितने टोटल शायद मेरे हिसाब से 10 मार्क्स आते हैं ना। ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अभी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल को मिला के 10 मार्क्स आएगा, 10 मार्क्स ये चैप्टर है, 10 या 8 वैसे कुछ होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करने वाला है। तो ये हो गया होगा है ना, अब तक तो हो गया होगा। तो इस बात को क्लियर करते हैं। कुछ प्रॉब्लम यहाँ से होमवर्क दे दिया जाएगा, तो आप घर पे देख लेना, और अगर दिक्कत परेशानी हो तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 232, 232, हाँ। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्या बताया जा रहा है, लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times। एक कॉइन को आपने 6 बार टॉस किया और एक्स का एक मतलब एक्स क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है ना, पी एक्स नहीं निकालना है। पी एक्स अगर निकालने के लिए बोला जाता तो बना लेते हम लोग, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक्स से ही काम चल जाएगा। क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, सिंपल है ना, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करें। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। अगर एक कॉइन में हमारे पास 6 हेड है और टेल 0 है, तो कितना होगा यहाँ पे, 6 माइनस 0 है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स की वैल्यू, सपोज 5 हेड एंड 1 टेल, बराबर, 5 हेड 1 टेल। तो यहाँ पे देख लो ना यार, हेड रहा टेल रहा। क्या करना है, हेड तो हमने 6 ले लिया, 0 ले लिया, अब क्या होगा, धीरे धीरे से कमाएंगे, ऐसे करेंगे भाई, 5 1 है ना, आई का लिख दोगे भाई 4 2, ऐसे ना 4 2 ऐसे, फिर क्या होगा 2 2, फिर क्या होगा 0 6, है ना, नहीं है और तो पॉसिबल नहीं है ना, 6 0 5 1 4 2, हाँ, और एक छूट गया यार, बहुत सारा छूट गया नंबर, 4 के बाद 2 तो है ना, होते 3 आएगा ना, 3 3, फिर क्या होगा 2 4 1 5,
शून्य, क्योंकि ओवरऑल प्लस करने से कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए ना, 6 कौन है ना यार। तो एक वैल्यू क्या हो गया 6, दूसरा वैल्यू क्या आ जाएंगे, हेड माइनस टेल करना है। 5 माइनस 1 कितने हो गए 4, 4 माइनस 2 कितने हो गए 2, 3 माइनस 3 कितने आ गए 2, फिर 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 आ गया तुम्हारा माइनस 4 माइनस 6, ठीक है यार, माइनस 2 2 4 माइनस 6 ये 2 और 4 को हमने काउंट नहीं किया, -2 -4 ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, चलिए फटाफट। सेकंड, an urn contains 5 red and 2 black balls, मतलब गमला है ना, गमला गमला बाल्टी जो बोलना है बोल लो। 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, 5 रेड है 2 ब्लैक है। 2 balls are drawn at random, 2 बॉल यहाँ से उठाया गया, कितने बॉल 2 बॉल, एट रैंडम मतलब आंख बंद करके है ना, बराबर, आंख बंद करके आपको उठा, देख के नहीं उठाना है ना, बराबर, एक रेड उठा लिया एक ब्लैक उठा लिया, देख के नहीं, हाँ, आंख बंद करना है, उठाना है। X denotes the number of black balls drawn, what is the values of X, काफी घटिया प्रॉब्लम है ना। X denotes the number of black balls drawn, ब्लैक बॉल्स कितने ड्रॉ हो सकते हैं, X की वैल्यू क्या आ सकती है, सिंपल है, एक तो 0 आ गया, एक भी नहीं उठा, एक उठा लो, दोनों उठा लो, बस खत्म, इतने केस हो सकते हैं, क्योंकि 3 के लिए तो कहानी नहीं बचेगी, बराबर, बाहर से नहीं लाना है, जो है आपके पास उसी से आपको काम चलाना है। नंबर थर्ड, नंबर तीसरा, सब बनाने वाले 1 और 6, हाँ बनाए, कौन सा बनाएंगे, नॉन पॉसिबल वैल्यू, एक और 4 बनाएंगे हम, बाकी नहीं बनाएंगे, ठीक है, बाकी आपको होमवर्क करना है 2 3 5 एंड 6, इसे आप घर बना देना। चलिए पहला देखते हैं, क्या बोल रहा है इसमें से, कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब यहाँ पे करना क्या क्या, आप कुछ नहीं, जो px दिया हुआ है ना, px को आप ऐड करो, px को आप ऐड करो, है ना, ऐड करने से अगर 1 आ जाए, और आपको ये पता होगा हर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 एंड मैक्सिमम 1, है ना, इनके बीच ही लाई कर सकता है, तो इसके बाहर अगर गया तो ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या पहला पॉसिबल है, हाँ 0.4 0.4 0.2, हाँ सही है, अगर आपने इनको ऐड किया तो कितना आ गया 1, और जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, मतलब px की वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है 0.4, मतलब इट लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो एक तो पॉसिबल है, एक पॉसिबल है, तो दूसरा ही बता देते हैं ना, तो भेदभाव नहीं, हम भी 3 करेंगे, तुम भी आप, ये तुम भी 3 कर लेना। सेकंड, सेकंड मुझे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड मुझे समेशन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, देखो 3 के नीचे क्या दिया हुआ है -0.1, 3 के नीचे क्या दिया हुआ है -0.1, नेगेटिव कभी भी हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है ना, तो अगर नेगेटिव नहीं हो सकती है तो इसका सेकंड इज नॉट पॉसिबल। लास्ट, फोर्थ, फोर्थ में अगर आपने ऐड किया 0.3 0.2 देन 0.4, ये तो बेकार का आ गया है 0, है ना, प्लस 0.05, तो कितना हो गया 5, 9 हो गया 9, तो 9.05, ये भी नॉट एक्सेप्टेड,
तो 1 ही होना चाहिए, है ना, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, है ना, आस पड़ोसी भी नहीं दिखना चाहिए, बराबर, ठीक है, 1 ही दिखना चाहिए। तो 6 भी नहीं, 4 किया ना, 4 पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 4 नंबर, वो होमवर्क ले लो आप। ओके, वो आप होमवर्क ले लो। 5वां कर देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश का लफड़ा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं, बाकी तो आप 5 भी आप कर लो यार, अरे 5 कर लो, ठीक है। सक्सेस, सक्सेस डिफाइन करना मतलब एक क्या होगा, नंबर एटलीस्ट 1 डाई, ठीक है, यह बना लो ना, यह बना लो। सक्सेस की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 1 2 ऐसे करके, 0 1 2, है ना, इतने ही बन सकते हैं। अच्छा, चलो चलो हटा, बाद में बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां है प्रॉब्लम, ठीक है। फिफ्थ वन, एक्स की वैल्यू साथ में हम यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू डालना है, क्या बता रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई। सक्सेस कितने होने वाले उतने आपको बताने हैं। वे सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस का मतलब डेफिनेशन दिया गया है, क्या बता रहे हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 4 appears on at least one die, एटलीस्ट 1 डाई पे कम से कम एक डाइस से तो 4 आने ही चाहिए। नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस से क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकती है ना, सक्सेस से नहीं मिला, 0 मतलब कि किसी भी डाई में 4 नहीं आया है ना। पहले इसकी वैल्यू हम लिख लेते थे, उसके बाद बात करेंगे। एक लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 का मतलब एक डाई में 4 आया है ना, एक डाइस में 4 अपीयर। नेक्स्ट, क्या इसके आगे आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो ना, क्योंकि दो ही मतलब 4 आ सकते हैं ना मैक्सिमम, कि डाइस हमारे पास 2 है, इसका मतलब 2 ही 4 आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। 0 इसके लिए देखो, एक तो काफी गंदा मेथड है, मतलब गधा वाला मेथड है। वो क्या है कि आपने पूरा सैंपल स्पेस लिख दो और वहां से आप निकाल दो, है ना। और एक स्मार्ट मेथड है, 0 का मतलब यहाँ भी 4 हमें दिखना नहीं चाहिए, यहाँ भी 4 हमें दिखना नहीं चाहिए, दोनों जगह 4 नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज है, 5 तरीका है ना लाने का। अरे 1 को बैठा दो, 2 को बैठा दो, 3 को बैठाओ, 4 को मत बैठाओ, 5 6 हो गया, 5 मतलब 5 ways है ना, there are 5 ways to put the number on the first die, बराबर। सेकंड के लिए भी कहानी सेम ही है, 5 5, क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहा है ना, मिलन हो रहा है इनका, इसका मल्टीप्लाई, ये सब पढ़ाया हुआ है ना, बराबर, मल्टीप्लाई प्लस, तो कितने आ गए 25 अपॉन 36, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स की वैल्यू। एक भी 4 नहीं दिखा आपको कहीं पे, बाकी एक 4 दिखा आपको, एक 4 दिखा तो आप ऐसे कर सकते हो, एक 4 दिखा मतलब हमने यहाँ पे 4 को फिक्स कर लो, क्या करो 4 को भैया यहाँ पे फिक्स कर लो, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, एक होगा ना, 4 को लाने के लिए उस जगह पे कितना होगा, एक ही तरीका होगा ना, खींच के लाओगे उसको बैठा दोगे ना। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया, क्या रिस्ट्रिक्शन आया, यहाँ पे आप 4 को नहीं बैठा सकते, क्यों, एक ही 4 बोला है ना, यहाँ पे देयर आर 5 इसके लिए 5 गुना 1, यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड डाइस में 4 को ले आओ, सेकंड डाइस में आप 4 को ले आओ, एक तरीका होगा 5, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल, और है ना, और का मतलब समझता है ना, और का मतलब प्लस करना है हमें, क्या करना है प्लस, कितने आ गए 10, 10 बट्टा 3, लास्ट केस दोनों में 4 चाहिए, 4 4 एक ही पॉसिबल केस है, तो देन आई हैव 1/3, ऐड कर लो आप, साथ में हो रहा ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे
36/36 है ना, समेशन कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया प्रॉब्लम का। चलिए लिख लीजिए फटाफट। और किसी को समस्या है बताओ, किसी को समस्या है तो बताइए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 6 करते। नेक्स्ट बल्ब की है। बल्ब बल्ब में देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब which include 6 defectives, which include 6 defectives। तो ये नंबर होगा 6 डिफेक्टिव है, 6 डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव बल्ब। तो बाकी तो सही है, 24 का है, 24 काफी अच्छा कंडीशन में, गुड कंडीशन, मतलब वो जलते हैं बल्ब है ना, बल्ब जल रहा है। सैंपल ऑफ 4 bulbs is drawn at random with replacement। विथ रिप्लेसमेंट, हाँ विथ रिप्लेसमेंट की कहानी आ गई यहाँ पे। इसमें बल्ब ड्रॉ करने हैं आपको 4 बल्ब और ड्रॉन एट रैंडम, बिना देखे, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट, ओके। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ना, आपने आंख बंद करके एक बल्ब उठाया है ना, उसको देखा बराबर, वो क्या है, डिफेक्टिव है या गुड है, जो भी है वो आपने लिख लिया, पहला में कहीं कागज में लिख दिया, हाँ पहला बल्ब मेरा अच्छा निकला था, तो जी फॉर गुड। फिर क्या किया, उस बल्ब को आपने फिर दोबारा इसके अंदर रख दिया है ना, फिर उसे मिला दिया बराबर, फिर मिला दिया, फिर आपने एक बल्ब उठाया, फिर क्या देखा आपने कि ना हाँ फिर वो बल्ब खराब निकल गया, तो फिर आपने लिख लिया है ना, ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब आप एक को उठाएंगे, देखेंगे अच्छे से है ना, नोट करेंगे क्या आया नहीं आया, फिर उस दोबारा उसको आप क्या करो, उसी जो आपका कंटेनर है वहां पे आपने इससे रख दिया, रखने के बाद फिर से मिलाया बराबर, फिर आपने आंख बंद किया, फिर से उठाया, ठीक है। तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट की कहानी। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो उठाया उसको रख लिया बराबर, रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। काफी मजेदार प्रॉब्लम है, बना लेते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब मतलब कितने निकल सकते हैं, मिनिमम क्या निकल सकते हैं 0, मैक्सिमम क्या निकल सकते हैं 4, 0 1 0 1 2 3
4 इतने तो हो सकते हैं, और तो पॉसिबल नहीं है, इतने बल्क नहीं है ना। 4 ही निकालने आपको, 4 निकालने। ध्यान सुनना, ऐसे नहीं चलेगा, इसमें स्पेस काफी कम पड़ने वाला है, इसको हटा लेना। रफ वर्क यहाँ करेंगे, इस जगह सिर्फ और सिर्फ आंसर दिखाया जाएगा आपको। एक्स बड़ा सा आया, पी एक्स है ना, तो फर्स्ट केस में आपने क्या लिखा, 0। 0 का मतलब जीरो का मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक भी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। क्या होगा यहाँ पे, एक भी डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा, इस केस में क्या आने वाले हैं, जी जी जी, मतलब 4 सही बल्ब है ना। तो इसका मतलब कि हमें सिलेक्शन करने पड़ेंगे क्या, सही का। तो क्या होगा, आपने पहला आया, पहला आपने देखा कितने बल्ब है आपके पास, 24 सही है आउट ऑफ 30। तो फर्स्ट जो निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सही कितने, 24 है ना, टोटल कितने, 30। तो एक कहानी तो ये बनने वाला है 24/30। तो ये थोड़ा सा देखने में लंबा है ना, काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड गुड बल्ब क्या होगा, 24/30, ये 60 टेबल में आती है, और मतलब अगर आपने गुड बल्ब की सिलेक्शन की तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5। डिफेक्टिव का अगर आपने किया तो ईबी तो देने 6/30, 6/30 मीन 1/5, 6/30 1/5, क्लियर, यहाँ पे हो गया। नंबर छोटे हो गए, देखने में अच्छे लगेंगे। तो पहले के लिए क्या हो गया, पहला का हो गया कि ना, पहला आपने लिया 4/5 है ना, तो जो लिया फिर से आपने उसको रख लिया। अब उस कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए, 30 हो गए ना, ओरिजिनल हो गए, मतलब ओरिजिनल नंबर जितने थे उतने हो जाएंगे ना। तो दैट इंप्लाइज फिर से क्या होगा आपका, मल्टीप्लाइड बाई 4/5, थर्ड केस की 4/5, फोर्थ केस भी हमारे पास 4/5 ही होने वाला है। डाउट है जी यहाँ पे, किसी प्राणी को डाउट है तो बताइए, नहीं, ये समझ गया ना। अब देखना ध्यान से, 1 एक का मतलब एक डिफेक्टिव होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है इस केस में कि एक तो ऐसे हो सकते हैं डी जी जी, ऐसा बन सकता है पहला डिफेक्टिव, फिर गुड गुड गुड, और एक पॉसिबिलिटी होगा गुड डिफेक्टिव गुड, बराबर, ये हो गई कहानी। अब इसका हमने समाधान क्या निकाला, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना केसेस, बराबर है, लास्ट में डिफेक्टिव आ गया, थर्ड में डिफेक्टिव आ गया। तो पहले तो हमने एक केस का निकाल लिया है ना, सपोज हमने इस केस का निकाल लिया है ना, सपोज हमने क्या निकाला, डी जी जी जी, इसका हमने प्रोबेबिलिटी निकाला। तो पहला डिफेक्टिव का क्या होगा, 1/5, गलत हो गया ये है ना, तो 1/5 डिफेक्टिव, फिर बाकी सारे सही होने चाहिए, मतलब 4/5 4/5, ये तो रहा एक केस के लिए, ये रहा एक के लिए। हमें क्या सारे केस काउंट करने हैं ना, डिफेक्टिव गुड 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 है ना। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बराबर, क्या है, सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब इनका अरेंजमेंट क्या होगा, इनका अरेंजमेंट क्या लिख दे भाई, 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या, 3 फैक्टोरियल, डी जी 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 क्या होगा, 4 फैक्ट टोटल अपॉन जितने यहाँ पे है, कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो आगे, अगर इसे हम आगे बढ़ा ऐसे लिख सकते हैं ना,
जी जी डी डी, ठीक है, जी फिर से जी फिर से जी फिर से जी। और क्या कोई पॉसिबल केसेस यहाँ पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना, बराबर। तो कितने आ गए 4 केसेस, तो मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये हो गए आपके एक डिफेक्टिव आने। सेकेंड, टू डिफेक्टिव। टू डिफेक्टिव का मतलब डी, डी फिर से डी या फिर से डी, फिर जी फिर जी। तो ये भी सेम है, पहले तो एक का निकालेंगे हम, कितना होगा 1/5, 1/5, 4/5, 4/5, ये एक केस निकला। मल्टीप्लाइड बाय कितना, टोटल कितने हैं भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या, रिपीटेशन कितने हो रहे हैं 2, फिर से 2, तो दैट इंप्लाइज आई हैव 6। कितने हो गए 6 तरीके हैं आपके पास, तो क्या लिख दोगे आप मल्टीप्लाइड बाय, ओके, ये हो गई। नेक्स्ट क्या है देखो 3, मतलब 3 डिफेक्टिव, 1 2 3, इसके लिए क्या आएगा, सिंपल है 1/5, फिर से 1/5, फिर से आ गया 1/5, फिर से क्या आ गया यहाँ पे 4/5, ऐसा कुछ। भैया मल्टीप्लाइड में क्या होगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया यहाँ पे 4। लास्ट के चारों के चारों डिफेक्टिव, चारों के चारों डिफेक्टिव में 1/5, 1/5, फिर से 1/5, फिर से 1/5। तो हमें कैलकुलेशन भी करना है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे काउंट कर ले क्या, 625 का आने वाला है यहाँ पे, 16 गुना 16, 16 गुना 16 कितना आता है, ये कितना आ गया 65, और ये भी 4 4 इतना ही बार है, तो ये भी 256 है, ये भी 625, 16 गुना 6 96 है ना, 96, और ये कितने आ जाएंगे 3/620, ये आ गया 1/620। देखो अगर आप ऐड करोगे इनको तो 1 ही आने वाला है, देख लो, हाँ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा नंबर 6 प्रॉब्लम। तो अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आता है तो फिर ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप कॉपी करें फटाफट। ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया होगा आपका। चलिए
नंबर 7 आप ट्राई करोगे घर पे? 7 आप ट्राई करोगे, ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। आप घर पे ट्राई करो। नंबर 8 बताते हैं ना, नंबर 8 तो नया प्रॉब्लम है, टाइप के प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, एक रैंडम वेरिएबल है, एक जिसकी px दी हुई है और यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये हमें पता है ना, समेशन ऑफ px अगर आप निकालते हो, ये तो हमें पता ही है, क्या पता है, समेशन ऑफ px की वैल्यू हो जाती है 1। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको टोटल कैलकुलेट कर देना है। तो k स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 579 10 आ गया यहाँ पे 10k स्क्वायर प्लस k कितने हैं, 325819 है ना, 3258 एंड 1 हो गया तुम्हारा 9 गड़बड़ है। ये प्रॉब्लम सही है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। आपके बुक में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है क्या, 0k 2k ऐसा कुछ है क्या? 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर। तो मॉन वर्क चल रहा है तुम लोग का, हाँ? प्रॉब्लम सही है क्या? तो कुछ गड़बड़ है ये प्रॉब्लम, हाँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, माइनस माइनस तभी तो आता है। शायद ये गलत प्रॉब्लम है, हाँ, क्योंकि ऐसे करोगे तो k की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, k की वैल्यू नेगेटिव आने से कोई दिक्कत। तो ये आप चेक कर लेना प्रॉब्लम क्या है इसमें। कि अगर वैल्यूज अगर कुछ आगे नहीं दी गई है तो फिर ये शायद गलत है, हाँ? शायद गलत है। ठीक है, तो इसे आप हटा दीजिए। बाकी 9 बन जाएगा आपसे, ना, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। ये हमने आपको पढ़ाया था, x दिया हुआ है, px दिया हुआ है, तो आप इसे फाइंड आउट कर लोगे। Find the expected 10 11 भी बनी जाएंगे। फाइंड द एक्सपेक्टेशन 13 13 अच्छा प्रॉब्लम है। क्या बता रहे हैं, 2 numbers are selected at random
विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब समझ गया ना, जो नंबर ले लिया आपने वो दोबारा आप वहां पे पुट नहीं करोगे। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर मतलब नंबर्स क्या क्या है, 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये नंबर्स आपके पास है और आपको यहाँ पे 2 नंबर्स सिलेक्ट करने हैं ना, 2 नंबर्स। Let x denotes the larger of two numbers of 10. Find ex. तो पहले तो हमें px निकालनी पड़ेगी। Larger of two numbers 10. Two numbers x and यहाँ पे हम लोग px निकालेंगे। लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 10 है ना, लार्जर। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अब पहले तो नंबर ऑफ नंबर्स इन सैंपल स्पेस, टोटल जो डिनोमिनेटर में जाती है उसको उसे हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा उसका तरीका, 6 नंबर्स है, आपने एक को सिलेक्ट किया मतलब 61 टोटल, मतलब 6 तरीके आ गए। अब जो नंबर्स आपने सिलेक्ट किया उस नंबर्स को आपको वहां पे पुट नहीं करना है। तो अब आपके पास कितना ऑप्शन है, 5 है ना। तो नंबर्स को सिलेक्ट करने की कितने होंगे यहाँ पे, 30 है ना। ये कहानी आप याद रखें, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सब पंगा हुआ है। मतलब अगर आप ऐसे 2 नंबर को उठाते तो क्या होता, सिंपल सा यहाँ पे 62 की वैल्यू आ जाती है ना, क्या आ जाता 62, बराबर। 6 से 2 नंबर को उठा रहे एक साथ, बराबर, एक साथ 2 हाथ को पकड़ के उठा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या एक एक करके उठा रहे हैं ना, एक एक करके। इसका यहाँ पे सैंपल स्पेस में जितने आएंगे, जितने सैंपल बनेंगे इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, 30 हो गई है ना। पहले के लिए 6 फिर 5, ये सिंपल है। अब देखिए 6 कैसे आ सकता है, 6 आने का तरीका क्या होगा, या तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 6 है ना, क्या क्या बन सकता है। चलो तो फिर ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं। 6 आने का तरीका क्या होगा कि ना, आपने फर्स्ट में ही आप 6 को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट में ही हमने 6 को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक तरीका है सिलेक्शन करने का, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स क्या आएंगे, क्योंकि 6 क्या होना चाहिए, लार्जर होने चाहिए, क्या होना चाहिए, लार्जर। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है आपके पास, एक ले आओ या 2 ले आओ या 3 या 4 या फिर 5, दैट मींस देयर 5 ways to put the numbers on the second place, बराबर है। कितने ऑप्शन, मतलब कितने हैं आपके पास ऑप्शन, 5 ऑप्शन है ना, 5 ही है ना, क्योंकि हमने यहाँ बस इसको फिक्स कर लिया। 6 जब फिक्स हो गया तो 5 ही नंबर आ सकते, 1 से लेकर 5 तक। यहाँ का यहाँ पे क्या होगा कहानी, 6 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मतलब यहाँ पे 5 ही आएंगे, 5 प्लस हो गए 10, कितने हो गए 10 अपॉन, कितने हो गए 10 अपॉन 30। ये क्लियर है ना, ये क्लियर है आप लोग को, आगे बढ़े। 5, तो अगर 5 है तो दैट इम्प्लाइज फिर वही कहानी, एक ही कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ले लिया 5 को यहाँ फिक्स कर लो, जो भी निकालेंगे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, है ना, बराबर। तो 5 को अगर आपने फिक्स कर लिया तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4, 5 तो आपने पहले से ले लिया, 6 नहीं आ सकता है क्योंकि 6 आने से फिर वो बन जाएगा ना लार्जर। तो इसके लिए तो आ गया 4, 4 गुना 2 कितना हो गया 8 अपॉन, है ना, 8 अपॉन। नेक्स्ट क्या है 6 5, और क्या आ सकता है लार्जर नंबर 4, है ना, लार्जर नंबर क्या आ सकते हैं 4। 4 के लिए फिर वही
भैया यहाँ पे 4 को फिक्स कर लो, यहाँ पे मतलब कितने नंबर आ सकते हैं, आइदर 1 और 2 और 3, तो 3 वेज आया 6/, और क्या क्या हो सकता है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, है ना, ये एक तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक आपने आपने उसको मतलब रखा कहीं, आपने अगर एक को यहाँ रख लिया तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो तो लार्जर हो जाएगा ना, एक तो नहीं हो सकता है, इतने ही इसके x की वैल्यू आ सकती है। तो 3 भी आने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 फिक्स कर लो, यहाँ पे 2 ही नंबर आ सकते हैं, कौन कौन, 1 और 2, तो इसका आप डबल कर लो, 4/30, इसके लिए क्या आएगा 2/, 10 4 18, 18 और 6 24, 24 और 2, इसे सिंप्लीफाई कर ले, ऐसा नहीं करके इसे लिखते हैं 5/15 लिखते हैं, तो आपत्ति नहीं है ना, 4/15, 3/15, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर हम सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, 2/15, 1/, ये हो गए पी एक्स, क्या निकालना था, मीन निकालना था यहाँ पे, फाइंड ई एक्स, तो मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स कर लो, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर क्या होगा 6 into 5 30, 30/15, 5 into 4 this will give you 20/15, 4 into 3 this will give you 12/15, ये 6/15 आ गया, लास्ट में क्या करोगे, सबको आप ऐड कर लो, है ना, बाकी निकल जाएगा, ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो प्लस कर ही देते हैं, क्या आ गया हमारा 60, 62, 68, 70, तो 70/15, ये 5 का टेबल पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14, 14, देखो सिंपल है क्या, सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़े बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो।
तो बाकी सब आप ट्राई कीजिएगा। बाकी आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए आप लोग, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ना कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक होती है यहाँ पे पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना। उसकी कहानी क्या है, उससे हम लोग एफेक्ट से डिनोट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, तो नेक्स्ट आप लिखिएगा पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसका नोटेशन होगा इफेक्ट, है ना। तो इफेक्ट के बारे में कंडीशन क्या बताया जा रहा है, पहला कंडीशन जो हमारा इफेक्ट होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये पहला बात। अच्छा, आगे बताया जा रहा है एरिया जो है ना, एरिया मतलब इंटीग्रेशन अगर आपने किया, जहां तक दिया हुआ है, जहां तक दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये होगी बराबर। और एक होता है सीडीएफ, क्या होता है दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक सीडीएफ। तो सीडीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके लिए क्या होगा, मतलब फॉर्मूला लर्न कर लो, एक्स बराबर, ये कहानी हो जाती है एक से लेके एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक से लेके बी तक। सपोज हमने इसका लोअर पार्ट ले लिया ए, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, जीरो। चलो एक एग्जाम्पल से ही बताना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल से ही बता। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो, देख लेते हैं, ये भी सिंपल है, ये तो अभी हो जाएगा, आज कंप्लीट हो ही जाएगा, हो ही जाना चाहिए। तो ये बता रहा है कि ना, सपोज किसी प्रॉब्लम में हमारा इफेक्ट की वैल्यू दी गई है 3x फॉर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, है ना, ये दे दिया गया आपको, गिवन है। आपसे पूछ रहा है फाइंड क्यूमुलेटिव, मतलब f फाइंड सीडीएफ, क्या निकालना है हमें, सीडीएफ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला वही पढ़ाया आपको, इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन कहाँ से, लोअर लिमिट क्या था यहाँ पे, ए है ना, मतलब 0 टू एक्स, इफेक्ट की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बाकी इंटीग्रेशन आपको आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, क्योंकि 3 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 कैंसिल आउट, देन आई गेट एक्स क्यूब। लोअर लिमिट ये 0 है और ये x, तो ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर 3, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं कुछ। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो वेरीफाई
if the following functions are PD of a continuous random variable, हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी है कि जो फंक्शन आपको दिए जा रही है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये बताया जा रहा है आपका एफ की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स, जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है, देखो एक लिख दिया 0 से इंफिनिटी, और बता रहा है इसके दो पार्ट, 0 अदरवाइज, 0 है अदरवाइज। सेकेंड, एफ की वैल्यू बता रही है x/2, जब x की वैल्यू -2 से लेके 2 तक है, 0 बता रहा है अदरवाइज, 0 बताया जा रहा है। मतलब सिर्फ हमें एफ के बारे में डिटेलिंग करनी है कि ना वो सही है या फिर गलत है ना। चलो पहला देख लेते हैं। फर्स्ट देखो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया था ना, ये कंडीशन, ये कंडीशन, फर्स्ट सेकंड मैच हुआ, खत्म कहानी है ना। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन मैच हुआ, बाकी आपको मतलब नहीं है। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो क्या बोला, एफ एक्स 0 से या तो 0 होनी चाहिए या फिर 0 से ग्रेटर। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है हमेशा, इट इज आइदर मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो कंफर्म है ना, ग्रेटर देन 0 तो कंफर्म है। तो ये तो हो गया, पहला पार्ट सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड पार्ट, अगर इसकी ओवरऑल इंटीग्रेशन करने के बाद अगर 1 आ रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत है ना। चलिए फर्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिखूंगा, 0 से इंफिनिटी है ना, 0 से इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि बाकी से मतलब नहीं है, बाकी क्या है 0 है, तो अगर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 0, तो बाकी से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक e रेज टू माइनस एक्स की कहानी बताना है। अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ e रेज टू माइनस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e रेज टू माइनस एक्स and lower limit is 0 then infinity, so then I have e raised to minus infinity minus of e raised to 0। okay, अब e raised to minus infinity की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एंड 0 माइनस e raised to 0 की वैल्यू 1, वैल्यू क्या आ गया हमारा +1। तो पहला वाला सही है बिल्कुल कि ये जो है हमारा गिवन फंक्शन, ये तुम्हारा पीडीएफ है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो समझ में आ गया। सेकंड की बात करें अगर, सेकंड में देखो -2 से 2 दिया गया है, -2 से 2, इसके बीच अगर आप कोई नंबर ले रहे हो, सपोज आपने क्या लिया -1, -1/2 क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया ना, नेगेटिव नंबर आया कि नहीं आया, आया ना नेगेटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो कहानी खत्म, तो ये हमारा पीडीएफ नहीं बन सकता है ना। दो ही कहानी है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक टोटल जो जो भी है इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर मान लो ये नेगेटिव सेटिस्फाई करता सपोज, तो हमें क्या नेक्स्ट क्या चेक करना पड़ता, इंटीग्रेशन -2 से 2 x/2 dx, है ना। ये हो गई बस कहानी, बस इतना ही करना है हमें। वेरीफाई हो गया, खत्म भैया, ये खत्म हो गया। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज कर दिया जाए। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज 7.2 हाँ, तो इसका फटाफट आप लिखिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पे फोकस करेंगे। और इसे बना लेना आप, 7.2 और 7.1 जो होमवर्क दिया है ना वो सब बना लेना आप, तो फिर बाद में मतलब टाइम नहीं मिलेगा फिर रिवीजन करने का, लेकिन नहीं।
तो जो पढ़ाया जाए उसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम बहुत ही कम होगा हमारे पास, और जब बहुत कम होगा तो आसान चैप्टर ये सब तो फिर रिवीजन नहीं करवाया जाएगा, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर बेकार का। अगर रिवीजन भी होगा तो फिर मेन मेन जो चैप्टर्स है, कैलकुलस हो गया है, ये सब पार्ट हो सकती है रिवीजन, लेकिन ये सब की आवश्यकता नहीं बनेगी, बराबर, ये सब की आवश्यकता नहीं बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो आप 7.2 पे फोकस करो, एक्सरसाइज 7.2, 7.2, 1 2 3, 1 2 3 में से हम 2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 2 बनाए, 2 बनाते हैं, चलिए 1 का 2, 1 का 2, बाकी आप बना लेना। भैया एफएक्स दिया हुआ है, एफएक्स क्या दिया हुआ है, एक बता रहा है x 0 से जब 1 है तो 2 माइनस एक्स 1 से लेकर 2 तक है, तो कहानी ऐसा कुछ है। पहला तो कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि पहला वाला पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच, और इसके बीच अगर आपने कोई भी नंबर यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव वाला फंडा तो क्लियर हो गया। अब क्या चाहिए, इंटीग्रेशन वाला फंडा, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, 0 से 1 कौन सा फंक्शन लोगे, प्लस दूसरा क्या लोगे भाई, अरे 1 से लेकर 2 तक लेना, क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स फिर डी, ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1 प्लस भैया 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 1 से लेकर 2 तक, पहले हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया, 1 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये आ गया हाफ, बाकी 0 करोगे तो फिर 0 आ गया, प्लस 2 कर लोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 अपॉन 2, 2 बन गया, है ना, माइनस ऑफ क्या होगा, 1 करोगे तो क्या आ गया, 1 करोगे तो 2 आ गया, फिर 1 करोगे तो भैया हाफ आ गया, क्या आ गया, हाफ आ गया, तो कितना आ गया, हाफ प्लस 2 माइनस 2 प्लस हाफ, ये कहीं चला गया, हाफ और हाफ बन गया, तो पहला वाला सही है कि ये हमारा पीडीएफ है ना, बराबर पीडीएफ है। वैसे ही आप फर्स्ट एंड थर्ड चेक कर लेना, वैसे ही आप फर्स्ट एंड थर्ड चेक कर लेना। चलिए चलिए, यहाँ तक लिखो फटाफट, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए अब करो पटकन सेकंड, सेकंड पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, ये भैया पीडीएफ दे दिया गया, एफएक्स पहला क्या दिया गया, एफएक्स, एफएक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन 8, जब ये आपका 0 से लेके 4 तक है तो
0 बता रहा है, अदरवाइज 0 बताया जा रहा है, चलिए तो फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन p ऑफ x लेस देन 1.5, ऐसा कुछ, x लेस देन 1.5 ऐसा कुछ। अच्छा तो इसका मतलब क्या होगा, देखो स्टार्टिंग तो हमें 0 से करना है ना, 0 से, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से लेके कहाँ तक, 1.5 तक, 0 से लेके कहाँ तक 1.5। अब इंटीग्रेशन क्या कर लोगे आप, x/8 इंटू डी, आगे का आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी की क्या समस्या है, C1x2 ऐसा कुछ है। तो भैया यहाँ पे क्या करोगे, सीधा इंटीग्रेशन लगाओगे 1 से 2 और यहाँ पे x/8 इंटू डी ऐसा कुछ कर लोगे, खत्म कहानी, बाकी आप निकाल लोगे, है ना। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट पार्ट सी का, x यहाँ पे ग्रेटर देन 2 बताया जा रहा है, तो दैट इम्प्लाइज 2 से लेके 4 तक ही हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कि 4 के बाद तो 0 हो जाएगा ना, आपने x के 4 के बाद जैसा नंबर आपने लेना स्टार्ट किया तो क्या हो गया, वो तो 0 बन जाएगा ना। तो देन आई हैव, और यहाँ पे फिर से x/8 इंटू डी खत्म कहानी, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 3 होमवर्क है, 3 होमवर्क है, और 4 का सेकंड करते हैं हम लोग, है ना, 4 का सेकंड, 4 का सेकंड कर लेते हैं। देखो सेम टाइप का प्रॉब्लम आपको होमवर्क दे रहा है ना, सेम टाइप का प्रॉब्लम जो मतलब इसी तरह है, वो तो होमवर्क दे दे रहे हैं, बाकी जो अगर डिफरेंट टाइप है तो वो सब करवा दिया जा रहा है। चलिए तो 4 का सेकंड करते हैं हम लोग, 4 का सेकंड पार्ट यहाँ पर इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है ना, फाइंड k, तो सिंपल है, आप क्या करो, अगर तो दिमाग मत लगा तो 7 लगा लो, यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस dx की वैल्यू 1 कर लो, इंटीग्रेशन लगा के यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू 1 कर लो, तो ओवरऑल टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 कर लो। 1 करने से क्या होगा हमारा, k की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो, फाइंड आउट कर लो। तो k कांस्टेंट है, बाहर निकला, इंटीग्रेशन 0 to 1, तो देना है x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ पे आ गया dx की वैल्यू आ गया 1, देन आई गेट k, और बाकी अगर आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 1 की वैल्यू 1 है, चलिए तो k आ गया, 1 ही सब्स्टिट्यूट करोगे ना, बाकी 0 तो 0 बन जाएगा, तो क्या आ गया, 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1, तो k मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 6 आ जाएगा k की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 6। फाइंड बोल दिया यहाँ पे, तो वो तो आप निकाल लोगे, आप आइए ना, p कहाँ से कहाँ तक बोला है, 1 से 1/4 से लेके 1/6, तो दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1/4 टू 1/6, और ये पार्ट है ना k x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे ना, क्योंकि आपको पता है k की वैल्यू, बाकी इंटीग्रेशन तो हमने पहले ही कर लिया, आपको बस लिमिट पुट करना है। फाइव भी वैसे ही है ना, कैलकुलेट x लेस देन इक्वल्स टू 1,
मतलब इंटीग्रेशन 0 से 1 है ना, 0.5 से लेकर 1.5 मतलब सेम इंटीग्रेशन। बाकी तो आप सुना ही लोगे। सीडीएफ का नहीं किया क्या हमने? हाँ, एक प्रॉब्लम दिखा हमें नंबर 8 है ना, तो सीडीएफ का मैंने नहीं बनाया। तो एक है सीडीएफ का, ठीक है। तो नंबर 8 सीडीएफ का खोजा जा रहा था। नंबर 8 ये पीडीएफ दिया हुआ है स्मॉल एफ एक्स बराबर x/8 और x की वैल्यू इतना से इतना, अब बाकी जीरो को हम ले लीजिएगा, जीरो अदरवाइज। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सीडीएफ ऑफ एक्स है ना, फाइंड द एक्सप्रेशन सीडीएफ ऑफ एक्स। तो सीडीएफ क्या बन जाएगा? सीडीएफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, तो क्या बन गया? 0 से लेके एक्स x/8 इंटू डी, 0 से लेके x/8 इंटू डी। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो आने वाला है, आने वाली है क्या, 1/8 यहाँ पे x²/2 0 से लेकर x। मान लो अगर यहाँ पे 1 डालते ना 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 डाल देते हैं, जो लोअर लिमिट है वो 1। तो कितना आ गया आपका आंसर? इफेक्ट की वैल्यू क्या आ गई? इसमें यार x²/16 ये हो गया। इसके बाद देखिए आप सेकंड, फाइंड एफेक्ट एट x बराबर 0.5, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, 0.5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है ना, 0.5। तो ये कितना आ जाएगा? 0.25 अपॉन 60। ये तो क्लियर होगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होते हैं, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसी में बता रहा है सेकंड पार्ट, एफेक्ट की वैल्यू जब x की वैल्यू 1.7 है, तो 1.7 का होल स्क्वायर अपॉन 16, मेरे हिसाब से 289 आता है, तो 2.89 अपॉन 16। अब क्या बता है लास्ट इफेक्ट की वैल्यू, जब x की वैल्यू 5 है ना, बराबर। अब ध्यान सुनना, आपने 5 सब्स्टिट्यूट कर लिया, यहाँ पे 5 स्क्वायर किया 25/16 है ना, आपने यहाँ पे कर लिया तो 25/16, आंसर आपका गलत है, आंसर हमारा गलत है। गलत क्यों? क्योंकि ये देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक दिया गया है,
और इसकी वैल्यू याद रखना, जो सीडीएफ है एफ एक्स की वैल्यू कभी भी लेस देन इक्वल टू 1 ही होती है, ये चीज आप याद रखना। एफ एक्स की जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से कम ही होगा, कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। तो 25 अपॉन 16 कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल यहाँ पे अपर लिमिट क्या है एक्स की वैल्यू 4 ना, इसकी अपर लिमिट क्या 4 है ना, तो आप 5 कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ एक्स एट एक्स बराबर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 4 अपॉन 4, सॉरी टेबल लिख दिया 16 अपॉन 16। एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी 1 ही होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ तक स्टॉप हो गया, इसके आगे नहीं जा सकता है, इसकी औकात ही 1 तक है ना। अगर आपसे पूछे कोई एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5, आप इसकी वैल्यू क्या बताओगे, 1 बताओगे, है ना, 1 ही बताओगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया आज फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और बाकी आप बनाओ, मतलब इसके जो मिसलेनियस है, जो भी है, जितने भी है वो आप बनाओ। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये आप बताना नेक्स्ट क्लास में, है ना। अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी सिंपल है, ये भी आपका एक दिन में हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा एक क्लास मैक्सिमम, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर चलिए, तो लेक्चर फिर अभी एंड करते हैं, लेक्चर अभी एंड करते हैं।